हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं जॉब के साथ कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहा हूँ टीएलएफ क्रिएटर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले मेरे बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मेरा नाम है अश्वनी नाथ तिवारी। करेंटली मैं गुड़गांव में हूँ। प्रोफेशनली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अपने जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ। अब जॉब के साथ साथ करना मतलब टाइम मैनेजमेंट का बहुत खेल होता है इसमें। तो मेरे साथ भी होता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, कैसे मैं कर पाता हूँ? सबसे पहले मेन रीज़न जो है इसका है कि मैं डिजिटली कर रहा हूँ इस काम को, मतलब ऑनलाइन कर रहा हूँ, तभी पॉसिबल है। अगर ऑफलाइन करता तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑफलाइन बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और बहुत जगह जाना होता है, जिसके लिए जॉब के साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑनलाइन करता हूँ पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि मैं टीएलएफ क्रिएटर के का पार्ट हूँ। अब टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट, उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब ये है कि टीएलएफ क्रिएटर का पार्ट होने से क्या है कि टीएलएफ क्रिएटर एक कम्युनिटी है, जहाँ पे डिजिटल मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको डिजिटली कैसे किया जाता है, वो यहाँ पे सिखाते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो जैसे जो चीज़ें होती है उसको काफ़ी हद तक ऑटोमेट कर दिया गया है। जैसे कि लीड जनरेशन, इसको हमने ऑटोमाइज़ कर दिया है। और इसके अलावा जैसे लीड के अलावा होता है कि जैसे कोई नया पर्सन आएगा तो वो कैसे देखेगा हमारा सेमिनार, हम वन टू वन मीटिंग करेंगे या फिर कैसे हम उसको अपना प्लान दिखाएंगे। तो इसके लिए भी हमने अपना फनल बनाया हुआ है और वहाँ से वो आते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं। उसके बाद वो अ, जो भी हमारा प्लान है, हम कैसे काम कर रहे हैं, उसको देखते हैं खुद ही। तो ये सब कुछ ऑटोमेट है। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना होता है, इसीलिए भी मैं कर पा रहा हूँ। और थर्ड रीज़न ये है कि यहाँ पे जैसे अभी एक मास्टरमाइंड सेशन हो रहा है, यहाँ पे होस्ट मैं हूँ आज। तो इस तरह के मास्टरमाइंड सेशन होते हैं जिसमें हम अपने आप जो भी क्वेश्चन है, जहाँ भी हमारी गाड़ी रुक रही है, यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मतलब मल्टीपल, एक होता है ना कि एक बंदा ही है सॉल्यूशन देने के लिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे हमें मल्टीपल सॉल्यूशन मिलता है। अलग अलग सिचुएशन को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और यहाँ पे अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से मैं कर पा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि पहले क्या होता है कि कोई भी काम करने जाते हैं हम, जॉब में भी होता है ये चीज़। जब हम, जैसे मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने 4 साल अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके पहले 12 साल का स्कूलिंग किया। उसके बाद भी जब मैं जॉब करने गया ना, तो स्टार्टिंग के 6th मंथ मैं ट्रेनिंग में था। मतलब कहीं भी आप कोई भी पढ़ाई कंप्लीट करके जाओगे, तो आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। जस्ट लाइक इसमें भी जब आप नए हो, एकदम फ्रेशर हो, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें हमें अ, समझनी पड़ेगी, वो सब कुछ आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा यहाँ से। तो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आप सारा कुछ समझ गए सिस्टम को, उसके बाद आप आपकी जो भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जॉइन की है, जैसे मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जॉइन किया हूँ। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, क्या कंपनी है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट है, किस चीज़ के लिए कौन-सा प्रोडक्ट है, और वो सब समझने में आपको 1-2 महीना लग सकता है। लेकिन उसके बाद आफ्टर 3 मंथ बोला जाए तो आपको बहुत ही ईज़ी हो जाएगा काम, क्योंकि आप सब कुछ समझ गए हो। अब आपको बस एक्शन लेना है। एक्शन में क्या करते हैं हम लोग? कंटेंट क्रिएशन। तो यही एक काम है। मतलब कंटेंट क्रिएट करो, उसके बाद सारा काम आपका जो ऑटोमेशन सिस्टम है टीएलएफ का, वो करेगा। मतलब जैसे लीड जनरेशन का अलग है फ़नल, अ, जो नए लोग आते हैं उनके लिए अलग फ़नल है, जो लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं खुद से उसके लिए अलग फ़नल है। मतलब बहुत सारे मल्टीपल फ़नल हैं। इसके अलावा जो टीएलएफ कम्युनिटी है, ये आपको जैसे ही आप जॉइन करते हो, उसके बाद जो कुछ बिलिंग कराते हो, उसके बाद आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग है, जो कि आजकल सबके पास होता है मोबाइल। तो ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है या फिर फ़ोन नहीं है या फिर ऐसा कुछ। तो मोबाइल पे ट्रेनिंग्स कभी भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो ये सारा कुछ सिस्टम है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो नए लोग आते हैं, उनके लिए ऐसा होता है ना, जैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अब मैंने 10 लोगों को तो जोड़ दिया, 10 लोग मेरी टीम में आ गए।
अब 10 लोगों को क्या पर्सनली मैं सिखाऊँगा? उसके लिए जो टाइम चाहिए होता है, वो टाइम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बस हमें जो टीएलएफ का ट्रेनिंग सिस्टम है, उससे वो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा और वहाँ पे अपने जो भी क्वेश्चन्स हैं, वहाँ पे उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा और स्टेप बाय स्टेप जो बेसिक ट्रेनिंग चाहिए होती है, वो भी मिल जाएगा। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना पड़ता है। एक बार जैसे जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में 2 टू 3 मंथ्स आपको लगते हैं सारा सिस्टम को समझने में, कंपनी को समझने में, ये सब। उसके बाद एक बार जब आप समझ गए, उसके बाद आपका काम बहुत ईज़ी हो जाता है। तो बहुत कम टाइम देके भी आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे, पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट है वो लोग भी कर सकते हैं, जो जॉब पर्सन है वो भी कर सकते हैं। मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं टीएलएफ क्रिएटर में हूँ, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेट है, बस मुझे कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। अब कंटेंट क्रिएशन भी मतलब एक अ, छोटी-मोटी बात नहीं है, ये भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है, जो बेसिक जैसे यूट्यूब चैनल कैसे सेटअप करना है, क्या हैशटैग डालना है, इसके लिए प्रॉपर वीडियोज़ भी है। उसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पे मास्टरमाइंड जो सेशन होता है, यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। सब लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं यहाँ पे। तो वो जो भी आप कर रहे हो, जो नया बंदा आया है उसको जो भी दिक्कत आ रही है, वो सबको पता होगा। तो कोई ना कोई आपको गाइड कर देगा, जिसकी वजह से आप अपना काम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं क्या करता हूँ, जब भी मेरा जैसे छुट्टी होता है, जैसे सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, तो उस दिन मैं अपने लिए मतलब पूरे हफ्ते का कंटेंट बना लेता हूँ, या फिर कभी-कभी वीकडेज़ में भी जैसे रात को 1-2 वीडियो बना लेता हूँ कभी-कभी, और फिर एडिटिंग मतलब कैनवा के थ्रू, कैनवा का प्रो वर्ज़न ले रखा है मैंने, जहाँ से मैं थंबनेल क्रिएट करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर फील्ड से हूँ, तो मुझे जो भी सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और वैसे भी अगर आप मतलब टेक्निकली नहीं हो, फिर भी हर चीज़ की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है, और काम सीख के तो कोई भी काम किया जा सकता है। इसी तरह एक बार जब आप काम सीख जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। जब तक आप काम नहीं सीखे हो, तो कोई भी काम है ना नया जब आपने स्टार्ट किया है, उस टाइम पे आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा काम है, मेरे से नहीं होगा, ऐसी फीलिंग आएगी। लेकिन एक बार आप 2-3 महीने गुज़ारोगे यहाँ पे और एक्शंस लोगे, जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जा रही है, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बाद फिर आप फ़ील करोगे कि बहुत कम काम हो गया है। जैसे एक्सपीरियंस के साथ-साथ जो हम चीज़ें करते हैं, वो धीरे-धीरे बहुत ईज़ी हो जाता है। उसी तरह ये जो बिज़नेस है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी बहुत ईज़ी हो जाता है जब आप इसमें थोड़ा-सा मैच्योर हो जाते हो। तो इस तरह से मैं भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं टीएलएफ क्रिएटर में हूँ और यहाँ पे मुझे सब कुछ ऑटोमेट करके मिल रहा है, तो बहुत ईज़ी हो जाता है। मतलब 1 से 2 घंटे भी आप दे पा रहे हो, तो आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कर सकते हो, अच्छी अर्निंग कर सकते हो और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी कर सकते हो। जैसे मैंने भी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 टू 3 मंथ्स हुए हैं। लेकिन अभी 320 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, और जैसे कि अब ये भी देखना पड़ता है कि आप टाइम कितना दे रहे हो। अब जैसे आप पार्ट टाइम में कर रहे हो, आपने 2 घंटे दिए हैं, मतलब पर डे 2 घंटे ही दे रहे हो, तो आप उसके हिसाब से अपना इनकम कैलकुलेट करो। कभी ऐसे मतलब कई लोग आते हैं, वो देखते हैं कि यार आप तो बस इतना ही कमा रहे हो, वो बंदा इतना कमा रहा है। तो ये भी देखना चाहिए कि आप पार्ट टाइम में कर रहे हो या फुल टाइम में कर रहे हो। अगर आपने जितना टाइम दिया उसके हिसाब से आपको अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, तो फिर आप उसमें मतलब उस टाइम को फिर कैलकुलेट करो अपने नेटवर्क के थ्रू। ऐसा नहीं कि जैसे कोई ज़्यादा टाइम दे रहा है, फिर आप सोचोगे कि उसका इनकम ज़्यादा है, मेरा कम है। इस तरह से कंपेयर मत करो, क्योंकि ऐसा कई लोग मतलब सोचते हैं कि अ, उसका ज़्यादा आ रहा है, मेरा कम आ रहा है। ये भी तो देखो कि वो ज़्यादा टाइम दे रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो दिन भर लगा हुआ है, तो हो सकता है उसका ज़्यादा है। वैसे ही मैं जैसे मतलब यूट्यूब को स्टार्ट किया हूँ, लेकिन मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। तो वीडियोज़ अपलोड होते हैं, जो मेरा एवरेज है 2 टू 3 वीडियोज़ पर वीक में अपलोड होते हैं। तो उसके हिसाब से मेरे को 2 टू 3 मंथ्स में मतलब 320 सब्सक्राइबर हैं, और अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, कोई-कोई वीडियो अच्छा चल रहा है। मतलब 1 के से भी ज़्यादा व्यू है। कुछ-कुछ कम चल रहे हैं, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है। ऐसा कोई मेरा वीडियो नहीं है जो 50 के नीचे व्यू हो। मतलब अगर मैं किसी को शेयर ना करूँ,
फिर भी वो वीडियो मतलब आराम से 2-3 दिन में 100 प्लस व्यू चले ही जाता है। इसका मतलब है कि जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो लोग सर्च कर रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिकली देख रहे हैं। तो ये है मतलब ग्रो हो रहा है। अब थोड़ा स्लो गाड़ी चल रही है क्योंकि पार्ट टाइम में कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही जल्दी इसको फुल टाइम में भी लेके आएँगे। ये मेरा मतलब गोल है। और इस तरह से ही अपना काम चल रहा है। अब दूसरी चीज़ होती है कि मैनेज करने में भी दिक्कत होता है कि अपना मतलब जॉब है प्लस ये है। तो मेरा जैसे जॉब में जो काम है जब मैं जॉब में रहता हूँ, तो वहाँ पे जो काम है वो करता हूँ मैं बेसिकली। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ मतलब फॉरएवर कर रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ पे जो काम है मेरा 8 घंटे का काम है। अपना काम किया फिर घर पे और फ़ोकस ये रहता है कि काम करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आपका मतलब फ़ोकस है कि मेरे को फॉरएवर करना है और सीरियसली आप सीरियस हो इस चीज़ को लेके, तब तो आप फिर 2 घंटा आराम से दे पाओगे। लेकिन बहुत लोग सोचते तो हैं, लेकिन उस चीज़ को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग ऐसे मतलब नाम के लिए तो जॉइन कर लेते हैं और मतलब आफ्टर 2-3 मंथ्स बाद बोलेंगे कि मेरा काम नहीं चल रहा है। तो नहीं चलेगा काम क्योंकि आप फ़ोकस नहीं हो। अगर आप 2 से 3 घंटे सच में दोगे फॉरएवर को, तो आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हो। तो इस तरह से क्योंकि मेरे को पता है कि जॉब में जो मेरा सिचुएशन है और उसको मतलब जो ग्रोथ देख रहा हूँ मैं और जो मेरी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे लोग उतने में ही खुश होते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है यार मेरे को जितने पैसे आ रहे हैं ना मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था इतना मेरे को जॉब में मिलेगा, मेरी जॉब भी लगेगी कि नहीं। तो कहने का मतलब वो उतने में ही खुश है, उसके लिए नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग स्किल डेवलप करना चाहते हैं, अपनी खुद की लाइफ़ जीनी चाहते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं मतलब नेटवर्क मार्केटिंग और पार्ट टाइम में भी वो लोग कर लेंगे। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि सब लोग नहीं कर पाएँगे पार्ट टाइम में। पार्ट टाइम में वही लोग कर सकते हैं जिनको कुछ करना है, कुछ उनका एम है मतलब जो कि वही लोग कर पाएँगे क्योंकि अलग से मेहनत करना पड़ता है इसमें, फ़ोकस रहना पड़ता है इसमें। क्योंकि आफ्टर जॉब है ना मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि यार नहीं करें, लेकिन अगर आप फ़ोकस हो, तो फिर अब मैं भी जॉब से आया, उसके बाद से पता है कि अपनी मीटिंग है, तो फिर अपना सब कुछ रेडी करके बैठ गया कि अभी 10 बजे मीटिंग स्टार्ट होगा। वैसे ही आप फ़ोकस रहोगे तो फिर अभी जैसे आज लोहरी है आज, ठीक है? सोसाइटी में डीजे बज रहा है, सब लोग डांस कर रहे हैं। मैं भी जाके वहाँ पे एन्जॉय कर सकता था, लेकिन मेरा फ़ोकस है कि मुझे अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। उसी तरह ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल। इस तरह का मतलब काफ़ी सारे ऐसी चीज़ आएगी, सोशल मीडिया पे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपका भी मन यही करेगा, लेकिन वही लोग कर सकते हैं जो फ़ोकस हैं और उनको करना है, कुछ लाइफ़ में करना है, अपने मतलब ज़िद्दी है कि हाँ, मेरे को करना है तो करना है। क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्शन बहुत है मतलब दुनिया में मोबाइल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कब 2-3 घंटे गुज़र जाएँगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मैं मतलब मेरा फ़ोकस है कि मेरे को फॉरएवर करना है तो करना है। इसीलिए मैं कर पाता हूँ और कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। बस ये है कि हमको करना है, तो आपको कर कर पाओगे मतलब। यही था।